चलिए आपको हम सेल साइकिल चैप्टर में ले चलते हैं बायोलॉजी में। देखिए उधर माइटोसिस पूरा खत्म हो गया था, अब अगला इसमें है टॉपिक मियोसिस। तो क्या लिखा है, टर्म मियोसिस वाज प्रपोज्ड बाय फार्मर एंड मूडे। दो वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है फार्मर और एक का नाम है मूडे। ये दोनों मिलकर मियोसिस शब्द का निर्माण किया, प्रपोज किया। द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ए हैप्लॉइड आउटर सेल्स। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। का मतलब क्या हुआ, ये जो मियोसिस है एक स्पेशल तरह का सेल डिवीजन है। तुमको पता है ना माइटोसिस में क्या होता है, किसी भी सेल डिवीजन का माइटोसिस से गुजरते हैं तो क्रोमोसोम नंबर का कुछ फर्क पड़ता है। जो पहले क्रोमोसोम नंबर था वो बाद में भी रहता है, डॉक्टर में वही रहा, पेरेंट्स में। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज का मियोसिस अगर करवाएंगे तो क्रोमोसोम नंबर सीधा आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, तो देखो क्या लिखा है, स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। क्रोमोसोम नंबर को घटा के कितना कर देता है, आधा कर देता है। किसमें, जो नया चीज बनता है, जो हैप्लॉइड डॉक्टर सेल बना उसमें। और इस डॉक्टर सेल को बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड क्यों बोले, जिसमें आधा, देखो जिसमें क्रोमोसोम आधा होता है उसको हैप्लॉइड बोलते हैं, जिसमें पूरा का पूरा होता है उसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा। इसी तरह के सेल डिवीजन को बोला जाता है मियोसिस। क्या बोला जाता है, मियोसिस। Meiosis results in the, देखो meiosis ensures the production of haploid phase in cell cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restores the diploid phase. Meiosis occurs during gametogenesis leads to formation of haploid gland. इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है meiosis किस चीज को सुनिश्चित करता है, haploid phase को। किसको, haploid phase मतलब हुआ जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो, क्या हो, आधा हो। किसमें, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जो जीव बच्चा पैदा करता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसमें हैप्लॉइड फेज को सुनिश्चित करता है। और जीव में जो फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और ओवम, नाम सुना है ना जी। स्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राणु। शुक्राणु बोलते हैं अंडाणु। तो दोनों जब मिलता है तो दोनों के मिलने के प्रोसेस को ही कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में जो मिलने के बाद क्या बना, एक स्पर्म मिला, इधर था ओवम। क्या मिला, ओवम। इसमें आधा क्रोमोसोम है, इसमें भी आधा है, और दोनों मिलेगा तो 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2n, यानी दोनों में डिप्लॉइड। सब फिर क्रोमोसोम जोड़ना है। तो जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो कौन सा फेज होगा, डिप्लॉइड फेज। मियोसिस का मियोसिस कब होता है, गैमेटोजेनेसिस, जब गैमीट बनाना होता है। जैसे मेल है, मेल में कितना क्रोमोसोम है, 2n बराबर 46। या फीमेल में भी कितना है, 2n इक्वल टू 46, 46 है। और जब ये इसमें मियोसिस करवाते हैं ना, तो मियोसिस के बाद इधर क्या बनता है, मेल गैमीट। क्या बनता है, मेल गैमीट, मतलब इधर स्पर्म बना, इधर इसमें मियोसिस करवाते तो इधर फीमेल गैमीट बना, ओवम। क्या बना, इधर क्या बना, स्पर्म। और देखो इस मियोसिस जब ये इसमें करवाए तो इसका क्रोमोसोम का आधा हो गया। तो क्रोमोसोम पहले 46 था, यहाँ क्या होगा 23, यहाँ भी ओवम में कितना हो जाएगा 23। यानी गैमीट बनाने में मियोसिस काम आता है। देखो मियोसिस कहाँ होगा, गैमेटोजेनेसिस के दौरान। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट बनाना, जैसे मेल में मेल गैमीट, इसको स्पर्म बनाता है, शुक्राणु, और फीमेल में फीमेल गैमीट है। आगे देखो फीचर्स ऑफ मियोसिस। मियोसिस का क्या क्या फीचर्स होता है देखते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व द टू सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए। देखो मियोसिस को दो भाग में बांटते हैं। एक मियोसिस के अंदर कितना फेज होता है, दो। एक को बोलते हैं मियोसिस 1 और एक को क्या बोलते हैं, मियोसिस 2। एक मियोसिस कितने तरह का होता है, पीछे क्या चीज का आवाज आ रहा है, एक को बोलते हैं मियोसिस 1 और दूसरे को क्या बोलते हैं, मियोसिस 2। दो पार्ट में मियोसिस होता है, और लेकिन इसमें डीएनए रेप्लिकेशन का एक ही साइकिल होता है। क्या लिखा है, सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब हुआ दो डीएनए बन जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मियोसिस 1 में क्या होता है। इट इज ए हेटेरोटाइपिक डिवीजन और रिडक्शन डिवीजन लीड्स टू रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर्स इन मियोसिस 1, ओनली सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस। इसका मतलब क्या है, कारण मियोसिस 1 को हेटेरोटाइपिक डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरोटाइपिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन। मतलब इसमें क्रोमोसोम सीधा आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, रिडक्शन डिवीजन। क्यों क्या है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम आधा हो गया, इसी को कहते हैं हेटेरोटाइपिक डिवीजन। समझ में आ रहा, लेकिन याद रखना इसमें क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट करता है। सेग्रीगेट करने का मतलब होता है अलग होना, सेग्रीगेट करने का मतलब अलग होना। अब देखो मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द parental chromatids have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase. S phase समझता है, G1 phase, S phase याद आया। तो S phase में क्या होता है, क्या लिखा है, मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल, जब पेरेंटल क्रोमेटिड्स रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट मतलब अपना संख्या बढ़ाता है, और जो नया क्रोमेटिड्स बनाता है आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स, किस फेज में, S फेज में। उसी दौरान में मियोसिस 1 का शुरुआत हो जाता है, इनिशिएटेड मतलब उसी दौरान उसका शुरुआत हो गया रहता है। मियोसिस 1 इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosome।
मियोसिस 1 में क्या होता है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जुड़ता है, उसका क्या होता है, पेयरिंग। क्या होता है जी? और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन भी होता है। रिकॉम्बिनेशन किसका होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब एक तो क्रोमोसोम का अपना क्रोमेटिड्स हुआ, दूसरे क्रोमोसोम का अलग क्रोमेटिड्स हुआ, उस दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है जी? रिकॉम्बिनेशन। ये था मियोसिस 1 में, ये सब होता है। अब अगला है कि इसका एक और भाग है मियोसिस 2। देखिए बायोलॉजी में इधर देखिए मियोसिस 2, मियोसिस 1 समझा दीजिए क्या क्या होता है। मियोसिस 2 इज होमोटाइपिक डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन। इट डज नॉट लेड टू एनी चेंज। मियोसिस 2 में क्या होता है, इसको कहते हैं होमोटाइपिक डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं करता है। मियोसिस 1 में क्या बोले, क्रोमोसोम सीधा आधा हो जाता है। मियोसिस 2 में जो पहले क्रोमोसोम है डिवीजन के बाद भी हो जाए, समझ आ रहा है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या के कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको होमोटाइपिक भी कहते हैं या इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। देखो डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम और सेंट्रोमियर अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 जब समाप्त होता है ना तो कितने तरह का हैप्लॉइड सेल बनता है? 4 तरह का। कितने तरह का? 4 तरह का। All the 4 outer cells produced by meiosis are genetically different from each other and also differ from mother cell। देखो आज जितने भी आउटर सेल जो प्रोड्यूस हुआ मियोसिस के बाद वो एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट है, अलग अलग होता है, अपने मदर सेल से भी काफी अलग होता है। इधर देखो इन मियोसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक प्लेस ट्वाइस बट डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स ओनली वंस इन मियोसिस 2। मियोसिस को 2 भाग में बांटे, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो पूरे मियोसिस में अगर बात किया जाए दोनों मिला के मियोसिस 1 और मियोसिस 2 मिला के, तो मियोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन कितना बार होता है? 2 बार। कितना बार होता है? 2 बार। न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करता है, जबकि क्रोमोसोम सिर्फ एक ही बार डिवाइड करता है। वो भी कब डिवाइड करता है? मियोसिस 2 में। कब डिवाइड करता है? जबकि न्यूक्लियस दोनों में डिवाइड करता है, मियोसिस 1 में भी करता है, मियोसिस 2 में भी करता है। और देखो मियोसिस में जितने भी इवेंट्स आते हैं, जितने भी घटना होता है, उसको हम फेज में बांटते हैं। कितने फेज में बांटते हैं? देखो मियोसिस 1 में कौन कौन फेज आएगा? देखो मियोसिस 1 में देखो कौन आता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मियोसिस 2 में कौन कौन आएगा? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। हम आगे पढ़ाएंगे कि प्रोफेज 1 में क्या होता है, मेटाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टेलोफेज 1 में क्या होता है, समझ रहा? प्रोफेज 2 में क्या होता है, मेटाफेज 2 में क्या होता है, एनाफेज 2 में क्या होता है, टेलोफेज 2 में क्या होता है। और देखो सबसे पहले स्टार्ट होता है सेल डिवीजन का इंटरफेज से। कहां से स्टार्ट होता है? बताते ना सेल साइकिल इंटरफेज। इंटरफेज में 3 फेज होता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। याद है माइटोसिस जो हम पढ़ाए थे पहले उसमें जो G1 फेज में हुआ पढ़ा दिए थे, S फेज में जो हुआ, G2 फेज में। जैसा माइटोसिस में G1 फेज में जो होता था, S फेज में जो चीज दिखता था, G2 फेज में जो होता था, वही चीज किसमें होता है? मियोसिस में भी। देखो क्या लिखा है, इंटरफेज सेम एज इन माइटोसिस। जैसा माइटोसिस का इंटरफेज है ना, माइटोसिस के G1 S और G2 फेज में जैसा चीज हुआ है, वैसा ही तुमको कहां देखने को मिलेगा? मियोसिस में। कहां देखने को मिलेगा? मियोसिस। कहां देखने को मिलेगा? मतलब माइटोसिस और मियोसिस दोनों का इंटरफेज क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम। जैसा वहां G1 S और G2 में हुआ था, वैसे मियोसिस में भी G1 S और G2 में होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। बस चेंजेस कहां आएगा? इस सब चीज में। देखो जैसे माइटोसिस में क्या पढ़ते थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। याद है PMAT ट्रिक्स बताए थे। यहाँ पे क्या है, मियोसिस 1 को इतने स्टेज में बांटते हैं, मियोसिस 2 को। अब इस सब स्टेज को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मियोसिस 1। किसको डिस्कस करेंगे? मियोसिस 1 में कौन है सबसे पहले आता है? देखो मियोसिस 1 में कौन पहले आया? प्रोफेज 1। कौन आया है? प्रोफेज 1। इस प्रोफेज 1 का अब हम डिस्कशन करेंगे, फिर प्रोफेज 1 के बाद प्रोफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, फिर मियोसिस 2 में आएंगे। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, मियोसिस का इंपोर्टेंस बताएंगे, चैप्टर खत्म। तो ये जो प्रोफेज 1 है, इसकी कहानी हम अगले क्लास में आपको डिस्कस करेंगे।